दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों हमारी आज की कहानी जो है वो कानपुर के एक गांव में पड़ती है। इसी गांव में रहने वाला लाल सिंह जो कि मौजूदा समय में वहां का सरपंच भी होता है। लाल सिंह काफी ज्यादा मेहनती और ईमानदार सरपंच होता है। लाल सिंह हमेशा ही गरीब लोगों की मदद किया करता था, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग जो थे इसकी काफी ज्यादा इज्जत किया करते थे। लाल सिंह के पास अपनी 17 एकड़ जमीन होती है, इज्जत होती है, मान मर्यादा होती है। लाल सिंह के पास पैसा और पावर सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी लाल सिंह जो था वो एक घमंडी व्यक्ति नहीं होता है। वो किसी से भी ऊंची आवाज में बात तक नहीं किया करता था और इसी वजह से गांव के सभी लोग जो थे वो इसकी काफी इज्जत किया करते थे। अब लाल सिंह की पत्नी की कई साल पहले लंबी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। लाल सिंह के परिवार में इसका इकलौता बेटा होता है जिसका नाम पिंटू होता है। पिंटू जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ाई किया करता था, लेकिन पिंटू जो था वो 12वीं कक्षा में 2 बार फेल भी हो चुका होता है। फिर भी इसका पिता जो था वो उसको उसी स्कूल में 12वीं कक्षा में फिर से एडमिशन दिला देता है। और इस समय पिंटू जो था वो 12वीं कक्षा में पढ़ाई करते हुए हर रोज अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाया करता था। पिंटू हर रोज सुबह के करीब 9 बजे स्कूल में अपने आसपास जाता और फिर वहां पर जा करके अपने स्कूल में दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता था और मटर गश्ती करने के बाद वो अपने स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर पर आ जाया करता था। अब लाल सिंह का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम अमृत सिंह होता है और अमृत सिंह की एक खूबसूरत पत्नी भी होती है जिसका नाम कोमल होता है। अमृत सिंह और जो कोमल थे वो इस गांव से बाहर खेत में अपना मकान बना करके रहते थे, यानी कि अपना घर बनाकर रहते थे, क्योंकि अमृत सिंह जो था वो अपने भाई लाल सिंह से अलग हो चुका होता है। अमृत सिंह और कोमल के पास अपनी कोई भी औलाद नहीं होती है, फिर भी पति पत्नी जो थे वो अपने परिवार में बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे थे। लेकिन अमृत सिंह की पत्नी जो कोमल होती है उसका चाल चलन और चरित्र जो था वो कुछ ठीक नहीं था। कोमल दोस्तों एक ऐसी महिला होती है जो कि गैर मर्दों में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखा करती थी। वो हमेशा ही गैर मर्दों को काफी पसंद किया करती थी। दूसरी तरफ जो लाल सिंह का बेटा पिंटू होता है वो भी बड़ी उम्र की महिलाओं को काफी पसंद किया करता था। गैर औरतों में उसकी भी काफी ज्यादा दिलचस्पी हुआ करती थी। आगे भविष्य में चल करके यही पिंटू नाम का लड़का अपनी चाची कोमल के साथ बड़ी बड़ी घटनाओं को भी अंजाम देने वाला होता है। लेकिन दोस्तों ये कोमल के साथ मिलकर के बड़ी घटना को अंजाम बाद में देता, लेकिन उससे पहले ही बड़ी बड़ी 2 घटनाओं को अंजाम दे देता है। और इसी तरह से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 5 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। पिंटू अपने घर से तैयार होकर के अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है और जैसे ही स्कूल शुरू हो जाती है और कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो जाती है तो फिर उसी समय कक्षा 12 में एक इंग्लिश की अध्यापिका आती है जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाई करती थी और उस टीचर का नाम रितु होता है। रितु जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत महिला टीचर होती है और ये पिंटू जो था वो इस महिला टीचर के साथ कभी कभार हंसी मजाक भी कर लिया करता था, क्योंकि रितु टीचर जो थी वो इसको अच्छे तरीके से जानती थी। और वैसे भी रितु टीचर इस बात को भी जानती थी कि इस गांव का जो सरपंच लाल सिंह है वो इस लड़के पिंटू का पिता है। रितु जो थी वो बस इसी बात को सोच करके हमेशा इस लड़के की सारी गलतियों को, सारी शरारतों को नजरअंदाज कर दिया करती थी। लेकिन आज के समय में जैसे ही महिला टीचर कक्षा 12 में पढ़ा रही होती है और पढ़ाते पढ़ाते जैसे ही रितु वो टीचर इस लड़के के पास जाती है तो फिर ये लड़का जो पिंटू होता है वो इस महिला टीचर के साथ एक ऐसी शरारत कर देता है कि जिसको रितु जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ये रितु को गलत तरीके से स्पर्श कर लेता है। रितु टीचर उसी समय भड़क जाती है। ऋतु अब इस लड़के उसी समय पिंटू से कहने लगते हैं कि कल के कल ही तुम अपने पिता को लेकर के स्कूल में आओगे। अब जैसे ही लड़के से ये बात कही जाती है तो लड़का जो है वो उसी समय अपना बैग उठाता है और फिर वो इस क्लास से बाहर निकल जाता है और फिर उसके बाद वो स्कूल से निकल करके अपने घर पर आ जाता है और फिर अपने पिता से आकर के कहने लगता है कि पिताजी मैं आज के बाद स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं जाऊंगा। लाल सिंह पूछने लगता है कि तुमने जरूरी कुछ स्कूल के अंदर गलत हरकत की है तभी ऐसा कह रहे हो और जिसकी वजह से तुम्हें टीचर ने आज भी अपनी स्कूल क्लास से बाहर निकाल दिया होगा। और लास्ट में ये बात सच भी साबित होती है। लेकिन लाल सिंह सरपंच जो था वो अब दिमाग से काम लेता है। लाल सिंह अपने बेटे पिंटू से कहने लगता है कि चलो तुमने पढ़ाई तो छोड़ दी है तो अब तुम अपनी खेती बाड़ी का यानी कि खेती किसानी का काम करना शुरू कर दो। और इस तरह से दोस्तों जो पिंटू होता है वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है। इस तरीके से पिंटू जो था वो अब अपने खेती किसानी का काम करना शुरू कर देता है। लगभग 10 दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 20 फरवरी 2026 का दिन।
सुबह के करीब 9 बजे के आसपास पिंटू जो था वो अपने खेत में जाता है और जैसे ही वो अपने खेत में काम काज कर रहा होता है तो फिर वहां पर एक गांव की बहुत ही खूबसूरत महिला जिसका नाम ललिता देवी होता है वो पहुंच जाती है। ललिता जैसे इस लड़के पिंटू के पास जाती है और पिंटू की नजर जैसे ही ललिता की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है तो फिर पिंटू अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये महिला जो ललिता है ये हमारे खेत में आज क्या करने के लिए आई है। और फिर जैसे ही ललिता इसके पास पहुंच जाती है तो फिर पिंटू से कहने लगती है कि पिंटू मुझे 1000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम तो जानते हो कि मेरा पति जो है वो हर समय नाराज शराब के नशे में धुत होकर के घर पर ही पड़ा रहता है, वो कोई काम धंधा भी नहीं करता है और जिसकी वजह से मेरे घर में बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। मेरे घर में आज राशन पानी तक नहीं है और मुझे राशन खरीदना है और इसीलिए मुझे 1000 रुपए तुम मदद कर दो। पिंटू जैसे ही 1000 रुपए की बात सुनता है तो फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि महिला तो काफी ज्यादा खूबसूरत है तो फिर क्यों ना इसकी मजबूरी का फायदा उठा लिया जाए। पिंटू इसके बाद कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हें 1000 रुपए तो दे सकता हूँ लेकिन फिर बदले में मुझे तुम क्या दे सकती हो। अब जैसे ही ये बात इस महिला ललिता से कही जाती है तो फिर ललिता जो होती है वो कहने लगती है कि देखो देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। तभी पिंटू कहने लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है। और फिर इस तरह से ये महिला जो है वो अब सारी बातों को समझ जाती है। ललिता भी एक ऐसी महिला थी जिसकी चाल चलन और चरित्र जो था वो कुछ ठीक नहीं था। गरीबी के कारण वो और ज्यादा उल्टे सीधे काम करने शुरू कर चुकी थी और इस तरह से अब ये महिला इस लड़के से कहने लगती है कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मैं दे सकती हूँ लेकिन इसके लिए पहले मुझे 1000 रुपए दो। इसके बाद जो पिंटू होता है वो इस महिला ललिता से कहने लगता है कि देखो खेत में दूर दूर तक कोई है नहीं, सुनसान पूरा खेत पड़ा हुआ है, तो चलो ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग ई के खेत में जाते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं और फिर जाकर मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। लेकिन तभी ललिता कहने लग जाती है कि देखो खेत में हमें यहाँ कोई देख भी सकता है और अगर हम खेत में पकड़े जाते हैं तो फिर हमें काफी ज्यादा बदनामी भी हो जाएगी। तो तुम ऐसा करना कि आज रात को तुम मेरे घर पर आ जाना, क्योंकि जो मेरा पति है वो तो शराब के नशे में धुत होकर के हर रोज रात को घर पर आता है और फिर थोड़ी ही देर के बाद उसे गहरी नींद आ जाती है। अब जैसे ही ये बात ललिता इस लड़के पिंटू से ये बात कहती है तो फिर पिंटू इस चीज के लिए मान जाता है। लेकिन पिंटू इस महिला से कहने लगता है कि पैसे भी मैं तुम्हें रात के समय तुम्हारे घर पर ही आकर दूंगा और इस समय मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दे पाऊंगा। ललिता भी इस चीज के लिए मान जाती है और इस तरह से ललिता जो है वो इस खेत से बाहर निकलती है और अपने घर पर वापस आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो पिंटू नाम का लड़का होता है वो अपने खेत में बैठ करके इसी चीज के बारे में सोच रहा होता है कि कब ये दिन खत्म होगा और कब रात आएगी और फिर मैं उस महिला के ललिता के घर पर जाऊंगा और अपना वक्त उसके साथ गुजारूंगा। इस तरह से जैसे तैसे करके आखिरकार शाम का वक्त हो जाता है। शाम के समय जो लड़का पिंटू होता है वो अपने घर पर आता है और फिर इसके बाद रात हो जाती है और रात के समय में पिंटू खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर के लेट जाता है। दूसरी तरफ उसका पिता लाल सिंह सरपंच भी अपने कमरे में जाकर के लेट जाता है। लेकिन जो पिंटू होता है दोस्तों अब उस समय का इंतजार करने लग जाता है कि कब उसका पिता लाल सिंह गहरी नींद में सोएगा और फिर मैं उस महिला के पास जाऊंगा। आखिरकार रात के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। लड़का पिंटू देखता है कि उसका पिता लाल सिंह जो था वो गहरी नींद में सो चुका था। अब जैसे तैसे करके पिंटू दबे पांव अपने घर से बाहर निकल जाता है और फिर इसके बाद इस महिला ललिता के घर के दरवाजे पर वो दस्तक देना शुरू कर देता है। ललिता को आज नींद नहीं आ रही थी क्योंकि ललिता के घर में आज पैसे की कमी थी, तो ललिता के घर में काफी ज्यादा गरीबी का भी आलम था और ललिता भी इस लड़के के ही आने का इंतजार कर रही होती है। ललिता जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक को सुनती है तो फिर जल्दी से वो महिला उठ करके अपने घर का दरवाजा खोलती है और फिर इसके बाद ये पिंटू नाम का लड़का इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। पिंटू देखता है कि ललिता के जो पति नरेश होता है वो शराब के नशे में चारपाई पर लेटा हुआ था और फिर इसके बाद ये जो महिला ललिता होती है दोस्तों वो इस लड़के पिंटू को लेकर के अपने बेडरूम के अंदर चली जाती है। बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच दोनों की रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं और ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक कि दोनों का मन नहीं भर जाता है। और फिर जैसे ही इन दोनों का मन खुश हो जाता है, इन दोनों की सारी हसरतें पूरी हो जाती है, तो फिर ये लड़का जो है वो इस महिला को 1000 रुपए दे देता है
और फिर कहता है कि अब तो जब भी मेरा मन करेगा मैं तेरे घर पर आ जाया करूंगा। लेकिन जो लड़का पिंटू होता है दोस्तों, वो सबसे बड़ी भूल कर जाता है कि वो उस महिला के पास बैठ करके बात करना शुरू कर देता है और बातचीत भी वो थोड़ी ऊंची आवाज में करने लगता है। और समय जो था वो भी काफी गहन रात का हो चुका था और उसी समय ललिता का पति जो होता है नरेश, उसकी नींद खुल जाती है। अब उसके पति का जो नशा था वो धीमा पड़ चुका था। नरेश देखता है कि कमरे की लाइट ऑन थी और कमरे के अंदर एक लड़का जो है वो बैठ करके उसकी पत्नी के साथ बातचीत कर रहा होता है। तो आनंद फानन में नरेश जो है वो उसी समय चारपाई पर से उठ करके उस कमरे में प्रवेश करता है। नरेश देखता है कि लाल सिंह का बेटा जो पिंटू होता है वो उसकी पत्नी के साथ बैठ करके बातचीत कर रहा होता है। नरेश अपने मन में सोचने लग जाता है कि इतनी रात के समय लाल सिंह का बेटा पिंटू मेरे घर में इस समय क्या कर रहा है। नरेश उसी समय पिंटू को गालियां देना शुरू कर देता है और फिर अपनी पत्नी को भी गालियां देना शुरू कर देता है। लेकिन पिंटू जो था वो जैसे तैसे करके नरेश को धक्का दे करके उसके घर से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वो अपना जूता वहीं पर छोड़ देता है और इसके बाद जो नरेश होता है वो अपनी पत्नी की काफी देर पिटाई करता है और फिर उसके बाद उस जूते को लेकर के लाल सिंह सरपंच के घर पर पहुंच जाता है। रात के समय में ही लाल सिंह सरपंच के घर के सामने नरेश कुमार जो है वो चिल्लाना चीखना शुरू कर देता है और फिर इसकी चिल्लाने की आवाज को सुन करके दोस्तों लाल सिंह सरपंच भी अपने घर से बाहर निकल आता है। लाल सिंह सरपंच देखता है कि जो नरेश है वो काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। लाल सिंह नरेश शराबी के पास आता है, पूछने लगता है कि नरेश तुम इतनी देर रात गए मेरे घर के सामने क्यों चिल्ला रहे हो। अब जो नरेश शराबी होता है दोस्तों, अब वो सरपंच से कहने लगता है कि आपका बेटा पिंटू रात के समय में मेरे घर के अंदर घुसा हुआ था। वो मेरी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया है। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारे बेटे पिंटू को अपने पत्नी के पास देखा है और इससे मैं अपनी पत्नी की पिटाई करने के बाद मैं आपके पास आया हूँ। अब जैसे ये बात लाल सिंह सरपंच सुनता है तो लाल सिंह सरपंच को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लाल सिंह उसी समय अपने बेटे पिंटू को अपने घर से बाहर बुलाता है और फिर अपने बेटे पिंटू से पूछने लगता है कि क्या तुम नरेश के घर पर गए थे या नहीं गए थे। पिंटू जो है वो साफ साफ मुकर जाता है। लेकिन नरेश शराबी जो था वो काफी चालाक व्यक्ति होता है। नरेश शराबी उसी समय अपने उसके बेटे का एक जूता दिखा देता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे का देखो ये जूता मेरे घर पर छूटा हुआ था। अब लाल सिंह सरपंच जैसे उस जूते को देखता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि उसके बेटे पिंटू ने जरूर ही कोई कांड किया है। और फिर इस तरीके से जो लाल सिंह सरपंच होता है वो जैसे तैसे करके नरेश शराबी को समझा देता है। उसे वो कुछ पैसे दे देता है और पैसे दे करके मामले को रफा दफा कर देता है और नरेश शराबी जो था वो यहाँ से अपने घर पर चला जाता है। इसके बाद लाल सिंह अपने बेटे को गालियां देना शुरू कर देता है, उसे डांटना फटकारना शुरू कर देता है। लाल सिंह अपने बेटे पिंटू से कहने लग जाता है कि आज के बाद तुम्हें मेरे घर में नहीं रहना है। तुम कल सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा अमृत के पास भेज दूंगा। तुम्हें अब अमृत के पास ही रहना होगा और वहीं पर रह करके तुम्हें कामकाज करना होगा। और इस तरह से पिंटू भी मान जाता है। अब जैसे ही अगली सुबह होती है तो सुबह के समय लाल सिंह अपने छोटे भाई अमृत के पास फोन कॉल करता है और अपने भाई से कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो मेरे हाथ से निकल चुका है, तो तुम ऐसा करो कि तुम इसे अपने पास बुला लो और अपने ही पास इसे रखो, फिलहाल खेत का कामकाज इसे सिखा दो। अमृत भी इस चीज के लिए मान जाता है। अमृत कहता है कि ठीक है, फिर आप आज के आज ही पिंटू को मेरे घर पर भेज दीजिए। और इस तरह से लाल सिंह सरपंच अब अपने बेटे पिंटू को अमृत के घर पर भेज देता है। अब दोस्तों इसके बाद जैसे ही लड़का पिंटू अमृत के घर पर जाता है और घर के दरवाजे पर दस्तक देता है तो अमृत उस समय अपने घर में नहीं होता है, बल्कि अमृत की पत्नी और पिंटू की जो चाची होती है जिसका नाम कोमल होता है वो घर का दरवाजा खोलती है। कोमल जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो फिर कोमल ये देखती है कि उसका जो भतीजा पिंटू होता है वो घर के दरवाजे पर खड़ा होता है और पिंटू की नजरें जैसे ही अपनी चाची की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है तो फिर पिंटू जो है वो अपनी चाची को एक टक लगाए देखे जा रहा था। पिंटू की नीयत जो थी वो अपनी चाची कोमल पर ही खराब हो जाती है। दूसरी तरफ कोमल भी एक ऐसी महिला होती है जिसका चाल चलन और चरित्र जो था वो कुछ ठीक नहीं था। कोमल कहने लगती है कि पिंटू क्या बात है, तुम बहुत दिनों के बाद हमारे घर पर आए हो। तो पिंटू कहने लगता है कि चाची अब तो मैं आपके घर पर आपके ही साथ रहने वाला हूँ। मैं चाचा के साथ मिल करके अब खेती किसानी का काम यहीं पर रह करके सीखूंगा। और इस तरह से दोस्तों जो कोमल होती है ये बात सुन करके बहुत खुश हो जाती है। कोमल भी अपने मन में सोचने लग जाती है कि अगर उसका भतीजा उसके घर में रहेगा तो उसका भी से मन लगा रहेगा। और इस तरह से अब शाम का वक्त हो जाता है। शाम का समय पिंटू का चाचा अमृत भी अपने खेत से वापस अपने घर पर आ जाता है।
और फिर पिंटू से मिलता है और पिंटू को काफी देर तक समझाता भी है। अमृत अपने भतीजे पिंटू से कहने लगता है कि पिंटू तुम कल से मेरे साथ मेरे खेत में चलना शुरू कर दो, मैं तुम्हें 6 महीने के अंदर ही खेती किसानी का सारा काम सिखा दूंगा। और इस तरह से पिंटू भी अब यहाँ आकर के खुश हो गया था। अब इसके बाद अगले दिन से ही पिंटू और अमृत जो है वो खेत में जाना शुरू कर देते हैं और खेत में कामकाज भी करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से लगभग 10 दिनों का वक्त गुजर जाता है और इन 10 दिनों के दौरान ये पिंटू नाम का लड़का अपनी चाची कोमल की खूबसूरती और सुंदरता को हमेशा ही देखता रहता था। कोमल भी इस बात को हमेशा ही नोटिस करती रहती थी। कोमल अपने मन में सोचने लग जाती है कि लड़का जो है वो काफी उसकी तरफ आकर्षित हो चुका है और इस तरह से अब कोमल भी अपने इस भतीजे पिंटू से बहुत मीठी मीठी बातचीत करने लग जाती है। धीरे धीरे करके दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है और इस तरह से इन दोनों की जो दूरियां होती है दोस्तों वो बहुत ज्यादा कम होने लगी थी। अब दोनों की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। काफी देर तक दोनों बैठकर बातचीत किया करते थे और दोनों जो थे वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी हो जाते हैं और इस तरीके से अब वक्त गुजरता जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 1 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। पिंटू जो था वो अपने चाचा अमृत से कहने लगता है कि चाचा आज मेरा बर्थडे है और आज मैं अपने घर पर जन्मदिन मनाने के लिए नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपके और चाची कोमल के ही साथ अपना जन्मदिन यही मनाना चाहता हूँ। तो अमृत कहने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा केक भी लेकर के आऊंगा और शहर में जाने के बाद तुम्हारे लिए मैं एक अच्छा सा गिफ्ट भी खरीद करके लाऊंगा। अब जैसे ही चाचा और भतीजे के बीच ये सारी बातचीत हो रही होती है तो इन सारी बातों को जो कोमल होती है वो भी सुन रही होती है। कोमल अपने भतीजे पिंटू से कहने लगती है कि देखो पिंटू, आज तुम्हारा जन्मदिन है और जन्मदिन की खुशी में मैं तुम्हें आज ऐसा गिफ्ट देने वाली हूँ जिसके बारे में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। कोमल पिंटू से कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें शाम के समय में वो गिफ्ट दूंगी और गिफ्ट ऐसा मिलेगा कि जिसे देख करके तुम्हें होश उड़ जाएंगे। लेकिन पिंटू जो था वो इसकी सारी बातों का मतलब नहीं समझ पाया था और फिर इसके बाद कोमल अपने पति अमृत को कहने लगती है कि आज जो पिंटू है वो खेत में काम करने नहीं जाएगा, आज पिंटू का जन्मदिन है तो पिंटू आज सारा दिन घर पर ही मेरे साथ रहेगा। अमृत अपने मन में सोचने लग जाता है कि चलो हमारे घर का ही बेटा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो आज पिंटू का वैसे भी जन्मदिन है तो वो आज अपने घर पर रहकर एंजॉय करे। और इस तरह से अब जो अमृत होता है दोस्तों वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि ठीक है फिर मुझे खेत में जाना है और शाम के समय में पिंटू को लेकर शहर जाऊंगा और शहर से हम केक भी खरीद लेंगे और इसके लिए कुछ गिफ्ट भी खरीद लेंगे। और बस ये 2-4 बातें कहने के बाद अमृत जो है वो अपने खेत में चला जाता है और फिर घर पर कोमल और इसका भतीजा पिंटू दोनों अकेले रह जाते हैं। दोनों की नजदीकियां जो थी वो पहले ही बढ़ ही चुकी थी और अब जैसे ही पति अमृत खेत में चला जाता है तो ये महिला कोमल उसी समय अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और फिर पिंटू से कहने लगती है कि पिंटू, मैं शाम होने से पहले तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। पिंटू फिर भी इसकी बात का मतलब नहीं समझ पाता है तो उसी समय कोमल अपने भतीजे का हाथ पकड़ करके उसे कमरे के अंदर खींच कर ले जाती है और इस तरह से अब पिंटू जो था वो सब कुछ समझ चुका था। पिंटू जो था वो अब अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी चाची खूबसूरत भी और सुंदर भी है तो क्यों ना उसकी खूबसूरती की थोड़ी प्रशंसा की जाए। और इस तरह से ये लड़का अपनी चाची से कहने लग जाता है कि चाची वाकई में तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन कोमल कहने लगती है कि खूबसूरत और सुंदर तो मैं शुरू से हूँ, लेकिन आज फिर भी मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। और इस तरह से कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद पिंटू और उसकी चाची कोमल जो थे वो दोनों मिलकर के सारी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। आज दोस्तों जो कोमल होती है वो अपने पति को धोखा दे जाती है। कोमल एक बार भी इस बात को नहीं सोचती है कि पिंटू उसके बेटे का समान है और पिंटू भी इस बात को नहीं सोचता है कि उसकी चाची उसकी माँ के समान है। और इस तरह से ये दोनों इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक कि दोनों का मन नहीं भर जाता है, दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही दोनों का मन भर जाता है और दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती है तो फिर कोमल कहने लगती है कि पिंटू, जब भी हम दोनों को वक्त मिलेगा हम लोग ऐसे ही वक्त गुजार लिया करेंगे। पिंटू भी इस बात के लिए बिल्कुल राजी हो जाता है, इस बात को स्वीकार कर लेता है। और इस तरह से देखते ही देखते अब शाम हो जाती है। अब शाम के समय अमृत जो था वो थक हार के अपने घर पर आता है। अमृत जो होता है वो उसी समय अपने भतीजे पिंटू से कहने लगता है कि चलो पिंटू अब शहर चलते हैं और तुम्हारे लिए केक खरीद लेते हैं और तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भी ले लेते हैं। और इस तरह से अमृत और जो पिंटू थे वो दोनों मोटरसाइकिल के माध्यम से शहर में चले जाते हैं। वहां से केक खरीदा जाता है और फिर इसके बाद इसका चाचा अमृत जो था वो इसके लिए एक महंगा फोन भी खरीद करके देता है। और ये सारा सामान खरीदने के बाद अमृत
अमृत जो है वो अपने भतीजे पिंटू को लेकर के अपने घर पर आ जाता है। रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और फिर इसके बाद दोस्तों जो पिंटू होता है वो अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाता है, जिसमें घर के अंदर खुशी का माहौल होता है। लेकिन दोस्तों जो अमृत सिंह होता है वो किसी बात के बारे में नहीं जानता था। वो नहीं जानता था कि उसकी पत्नी ने आज उसे धोखा दे दिया है और खुद उसका भतीजा जो था वो इस काम में शामिल होता है। इस तरह से जैसे ही पिंटू का जन्मदिन खत्म हो जाता है, उसका जन्मदिन मना लिया जाता है, तो फिर परिवार के सभी सदस्य जाकर के गहरी नींद में सो जाते हैं। और इस तरीके से अब तो इस लड़के पिंटू और ये जो कोमल का प्रेम प्रसंग होता है वो यही से शुरू हो जाता है। लेकिन जो कोमल और जो पिंटू थे ये दोनों नहीं जानते थे कि आगे भविष्य में चल करके उनके साथ क्या होने वाला है उन दोनों के साथ। अब तो जब भी कोमल को वक्त मिलता था तो फिर वो पिंटू के साथ अपना वक्त गुजार लेती थी। दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर एक तारीख आ जाती है 10 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। अमृत सिंह अपने भतीजे पिंटू से कहता है कि चलो खेत में चलना है और इस तरह से अमृत और जो पिंटू थे वो दोनों चाचा भतीजे खेत में चले जाते हैं। खेत में जाने के बाद दोनों कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद अब जो कोमल होती है वो अपने भतीजे पिंटू के पास फोन कॉल करती है और फिर वो पिंटू से कहती है कि पिंटू कोई भी बहाना बना करके घर पर आ जाओ, मैं अभी तुम्हारे साथ अपना समय बिताना चाहती हूँ। पिंटू भी फोन पर इस महिला कोमल से कहता है कि आप किसी बात की फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई बहाना बना करके अभी घर पर आ जाता हूँ। और फिर इस तरह से ये बातचीत तय हो जाती है। इसके बाद पिंटू जो है वो अपने चाचा अमृत से कहने लगता है कि चाचा मेरी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं लग रही है और मैं अभी दवाई लेना चाहता हूँ और दवाई लेकर के मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। अमृत अपने भतीजे पिंटू से कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पर घर पर छोड़ देता हूँ। और इस तरह से अमृत जो था वो अपने भतीजे पिंटू को लेकर के गाँव में आता है। सबसे पहले वो दवाइयाँ दिलाता है और फिर दवाइयाँ दिलाने के बाद अपने भतीजे पिंटू को लेकर के अपने घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद दोस्तों जो अमृत होता है वो अपना मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगा देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज पिंटू की तबीयत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है, मैंने इसे दवाइयाँ दिला दी हैं और फिर ये थोड़ी देर आराम करके ठीक हो जाएगा। और जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर इसके बाद कल ही मैं इसे खेत में लेकर के जाऊंगा। अब दोस्तों चाचा ने तो ये सोचा कि भतीजे के वाकई में तबीयत खराब है और चाची और जो भतीजा था उसने तो दोनों ने मिलकर ही ये सारा प्लान ही बनाया था कि उन्हें करना क्या है और ये सब वो लोग जानबूझ के कर रहे थे। खैर चाचा जो है वो ये सारी बातें बोल करके जो अमृत होता है फिर अपनी पत्नी कोमल से कहता है कि कोमल मुझे थोड़ी देर में अभी खेत में काम करना है तो मैं फिलहाल खेत में जा रहा हूँ और 2-3 घंटे के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। और जो अमृत है वो अपना मोबाइल फोन घर पर चार्ज पर लगा करके भूल जाता है और फिर इसके बाद अमृत जो है वो अपना मोटरसाइकिल लेता है और खेत की तरफ चल पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ कोमल जो है वो उसी समय अपने घर का जाकर मेन गेट बंद कर देती है और दरवाजा बंद करने के बाद सीधे वो भतीजे पिंटू के पास जाती है और पिंटू से कहने लगती है कि अभी तुम्हारे चाचा खेत में चला गया है तो चलो अब यही सबसे अच्छा मौका है। और फिर इसके बाद पिंटू की चाची जो कोमल होती है वो पिंटू को लेकर के अपने कमरे के अंदर चली जाती है और आज भी ये दोनों जो है वो अपना गलत काम करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ तो ये दोनों गलत काम कर रहे थे और दूसरी तरफ जो अमृत था वो अपने खेत की तरफ जा रहा होता है। उसी समय अमृत को याद आता है कि अमृत ने जो मोबाइल फोन है वो अपने चार्जिंग पर लगाया हुआ था, लेकिन वो मोबाइल फोन लाना ही भूल गया। अब अमृत जो है वो सोचने लग जाता है कि तो क्यों न जाकर के मोबाइल फोन ले आऊं। और फिर इस तरह से उसी समय अमृत जो है वो अपने मोटरसाइकिल का रुख अपने घर की तरफ कर देता है। 2-4 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद अमृत सिंह जो है वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। अमृत सिंह देखता है कि घर का मुख्य दरवाजा तो अंदर से बंद था। अमृत जो था वो कई बार अपनी पत्नी कोमल को आवाज लगाता है, लेकिन ये आवाजें जो थी वो कोमल तक जा ही नहीं रही थी। और थक हार करके अमृत सिंह सोचने लग जाता है कि क्यों न दीवार फांद कर घर के अंदर जाऊं और अपना मोबाइल फोन ले लूं। और इस तरह से अमृत जो है वो घर की दीवार फांद करके घर के अंदर घुस जाता है और जैसे ही वो कमरे के अंदर जाता है तो फिर वो अपना मोबाइल फोन चार्जिंग से ले लेता है। लेकिन तभी अमृत देखता है कि दूसरा कमरा जो होता है उस कमरे का जो दरवाजा था वो अंदर से बंद होता है। अमृत जो है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि कहाँ उसका भतीजा जो है वो कहाँ चला गया और उसकी पत्नी कहाँ गई, दोनों दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। और अब इसके बाद जो अमृत होता है वो इस कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता है। जैसे ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है तो फिर पिंटू डर जाता है और उसकी चाची कोमल भी डर जाती है।
कोमल अपने मन में सोचने लग जाती है कि शायद आज वो दोनों ही फंस गए हैं। अब जैसे तैसे करके कोमल जो है वो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और फिर अमृत जैसे ही इस कमरे के अंदर जाता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अमृत तो अपनी पत्नी और अपनी भतीजे पिंटू दोनों को ही आपत्तिजनक स्थिति में देख चुका होता है। अमृत जो है वो अंदाजा लगा लेता है कि उसकी पत्नी जो है वो पिंटू के साथ गलत रिश्ते कायम कर रही थी और इसी बात पर अमृत सिंह को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अमृत सिंह उसी समय अपने भतीजों को भी डांटना फटकारना शुरू कर देता है और पत्नी को गालियां देना शुरू कर देता है, लेकिन गालियों से बात नहीं बनती है दोस्तों। फिर वो अमृत सिंह जो होता है वो अपने घर में हथियार देखना शुरू कर देता है और उसी समय अमृत सिंह की नजरें कसी पर चली जाती है। कसी घर में पड़ी हुई थी तो कसी उठा लेता है और अमृत और फिर इसके बाद अपने भतीजे के कमरे में जाकर के पिंटू की सर में वो कसी मार देता है। जैसे ही कसी मारी जाती है तो पिंटू मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। अब जैसे ही पिंटू इस दुनिया से चला जाता है तो फिर इसकी पत्नी कोमल जो थी वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है और उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज पड़ोसियों तक पहुंच जाती है। लेकिन जब तक पड़ोसी जन घर के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन तब तक जो अमृत होता है वो अपनी पत्नी कोमल के कई टुकड़े कर चुका होता है और पड़ोसी जन देखते हैं कि जो कोमल है उसकी जो लाश होती है वो घर से बाहर पड़ी होती है और अब पिंटू की जो लाश होती है वो कमरे के अंदर पड़ी हुई थी और अमृत के हाथ में कसी होती है जिस पर काफी ज्यादा खून भी लगा हुआ था। अब पड़ोसी जन उसी समय नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करते हैं और तकरीबन आधे घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस इसके बाद लड़के पिंटू का शव बरामद करती है और साथ में उसकी चाची का भी शव बरामद किया जाता है। मौके पर ही अमृत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर गिरफ्तार करने के बाद अमृत सिंह को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और जब अमृत सिंह से पूछताछ शुरू की जाती है तो फिर जो अमृत सिंह होता है वो पुलिस को बताता है कि उसकी पत्नी जो है वो अपने ही भतीजे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई थी और फिर गुस्से में आकर के मैंने दोनों के साथ ये कर दिया। अब जैसे ही अमृत सिंह अपना जुर्म कबूल करता है तो फिर जो पुलिस होती है इसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर देती है। लेकिन अब ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार अमृत सिंह को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अमृत सिंह ने अपनी पत्नी कोमल और अपने भतीजे पिंटू के साथ जो किया वो सही था या गलत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी किसी और नई ऐसी घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।